सो हेलो मेरे पंटा लोग, इस नए उगते हुए सूरज के साथ एक नया दिन शुरू होता है और इस दिन के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि वो अच्छा जाएगा कि बुरा जाएगा। सो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि ये दिन आपका अच्छा जाए। सो अब आपका टाइम नहीं ख़राब करते, एपिसोड को स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लू शेनटोंग होता है और जो लुयांग होता है वो दोनों आपस में ही बात कर रहे होते हैं। फिर जो लू शेनटोंग होता है वो कहता है कि ये बताओ तुम्हारे पास ये लेजेंडरी स्वॉर्ड आई कहाँ से, इस एरा में कैसे तुम्हारे पास आ गई। तो वो कहता है कि मेरे को तो ये स्वॉर्ड कहाँ से आई मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये मेरे जब से मैं पैदा हुआ था उसी टाइम से ये मेरे पास है। जो लू शेनटोंग होता है वो थोड़ा सोच रहा होता है और वो सोच के कहता है कि हाँ यहीं पर हुई, यही बात हुई होगी। और फिर वो कहता है कि हाँ यही हुआ होगा क्योंकि इसके अलावा और कोई चांसेस ही नहीं है। और वो कहता है कि हाँ यही हुआ है। वो इस बारे में बात कर रहा होता है कि जिस ड्रीम में वो उस पानी के अंदर कूदी थी और वो रास्ता था वो सच में हुआ था और इसी की वजह से तुम्हारे पास वो लेजेंडरी स्वॉर्ड आ गई। फिर जो लुयांग होता है वो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसका जो तोशन स्वॉर्ड है वो मेरे पास उसी केव में मिली थी जब मेरी मदर को ड्रीम आया था। फिर जो लू शेनटोंग होता है वो इधर ही पे घूम रहा होता है और फिर वो सोच के कहता है कि हाँ यही बात हुई होगी। फिर वो उसे बता रहा होता है कि जब से तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड है, तुम्हारी मदर के पेट में थे तब तो उसकी सारी एनर्जी है तुम्हारी स्वॉर्ड जो है वो चूस लिया। उसकी वजह से उनका ज़्यादा ही कल्टीवेशन था। चैंगलेस पैलेस की वो जीनियस डिसाइपल थी, लेकिन वो इतनी जल्दी मर गई इतनी यंग एज में। इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो तोशन स्वॉर्ड थी वो तुम्हारी मदर की एनर्जी ले रही थी और वो तुम्हें एनर्जी दे रही थी। और वो कहता है लुयांग कि हाँ मुझे भी यही लग रहा है क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा एडवांस कल्टीवेशन थी तो वो इतनी जल्दी कैसे मर सकती हैं। फिर लुयांग कहता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर वो उससे पूछ रहा है कि वहाँ पे तो तोशन स्वॉर्ड मिली आपको, लेकिन ये बताइए डार्क रेन का क्या हुआ जो एंशिएंट रूइन में मिली थी। फिर वो कहता है कि मेरे को मैप से पता चला था कि वहाँ पे एंशिएंट मैप से कि उधर ही पे थी डार्क रेन, लेकिन पता नहीं उधर पे ये तोशन स्वॉर्ड मिल गई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तोशन स्वॉर्ड और डार्क रेन दोनों ही एंशिएंट रूइन में से हैं। और ये बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब बात है कि एक ही जगह से दो दो लेजेंडरी स्वॉर्ड कैसे मिल सकती हैं। इसलिए मुझे लग रहा है वो थोड़ा हम डीप में जाते तो हमको डार्क रेन भी मिल जाती, लेकिन हम ज़्यादा डीप में नहीं गए, उसी केव में रुके तो वहीं उसी केव के आसपास कहीं पे मिलेगी हमको डार्क रेन स्वॉर्ड। फिर वो कहता है जब मैंने कुछ टाइम के बाद सेमिंग को तुम्हारे साइड भेजा तब मेरे को एक बात खटक रही थी कि उधर पे जो लोकेशन है जो एंशिएंट रूइन है उसके अंदर दूसरा ही कोई स्पेस और डायमेंशन, उधर पे टाइम डायमेंशन सब अलग है। मुझे लग रहा है कि उधर पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो कहता है कि तुम्हारी मदर जो थी वो स्वॉर्ड रेल में थी, लेकिन यान जो था वो स्वॉर्ड पैलेस रेल में था। और ये बताओ कि स्वॉर्ड किंग रेलम का मैं था तो वो सब इंटर कैसे कर गए। और अभी जो पुल ट्राई कर रहे हैं, जो भी बंदे लोग ट्राई कर रहे हैं वो तो स्वॉर्ड सोल रेल में भी ऊपर वाले हैं, वो इंटर ही नहीं कर पा रहे। फिर लुयांग कहता है कि अच्छा मतलब ये ऐसे ही हुआ होगा कि लेजेंडरी स्वॉर्ड जो है मेरी बॉडी के साथ ही बाहर आई तो उधर पे कोई पैटर्न वैटर्न होगा वो चेंज हो गया होगा, जिसकी वजह से उधर की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही टाइट हो गई होगी और इसलिए कोई अभी जा नहीं पा रहा है। और फिर जो शेनटोंग होता है वो कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है वहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और वो लुयांग से कहता है कि हाँ तुम कुछ दिनों बाद वहाँ पे जा सकते हो क्योंकि अभी तुम नहीं जा पाओगे और तुम्हारा अभी रेलम भी कम है, तुम्हारी एलिवेशन लेवल कम है। फिर जो लुयांग होता है कहता है ओके। और फिर वो अपने फादर को बता रहा होता है लू शेनटोंग को कि मैं देखो 3 साल तक उधर पे प्रैक्टिस किया था, अपनी कल्टीवेशन किया था, इसकी वजह से मेरे पास जो स्वॉर्ड गॉड थे वहाँ के एंसेस्टर स्वॉर्ड गॉड थे उनकी लेगेसी मेरे पास मिल गई है। और अभी मेरा कल्टीवेशन स्वॉर्ड इंटेंट रियलम के पीक पे हूँ, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जेनहोंग स्वॉर्ड गॉड हैं उनके भी मेरे को लेगेसी में मास्टर बनना है, क्योंकि मैं दोनों की ही जो लेगेसी है उन दोनों को कंबाइन करके खुद की एक स्वॉर्ड आर्ट बना चाहता हूँ। फिर शेनटोंग होता है उससे कहता है कि तुम्हारी एज कितनी है। फिर वो कहता है 23 ईयर्स। फिर वो कहता है अच्छा। फिर जो शेनटोंग होता है वो कहता है अच्छा। फिर लुयांग होता है वो कहता है नहीं अभी मेरे 23 ईयर्स को कंप्लीट होने में कुछ ही महीने बचे हुए हैं। फिर वो कहता है शेनटोंग कि तुम जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने थोड़ा लेट शुरू किए हो, लेकिन तब भी तुम्हारा जो टैलेंट है वो बाकी सबसे बहुत ज़्यादा है और तुम इतनी कम एज में ही स्वॉर्ड किंग के पीक में पहुंच चुके हो। और इसी से तुम्हारा पता चलता है कि बाकी सबसे तुम्हारा कल्टीवेशन और टैलेंट बहुत ज़्यादा ही है, इसलिए तुम्हारे बहुत ज़्यादा ही चांसेस है कि तुम स्वॉर्ड गॉड बन जाओगे एक ना एक दिन। और वो कहता है कि ठीक है चलो अभी बाकी की बातें बाद में करेंगे, अभी मेरे को एक सेरेमनी प्लान करनी है, तुम जो आए हो यहाँ पे इसीलिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पे हमको दिखाया जाता है जो
उसकी लूटियान की मदर होती है उधर पे खड़ी होती है और फिर वो बात कर रही होती है लूटियान से कि तुम्हारी जो ब्लड लाइन है यहाँ पे पूरे स्वॉर्ड डोमेन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और वो कहता है कि यंग स्वॉर्ड चाइल्ड तो बस एक कारा आदमी है, वो उसके ऊपर कोई भी मतलब प्रेशर नहीं डाल रहा है, वो किसी भी काम का नहीं है, इतना ज़्यादा गरीब है, इसीलिए बस वो लकी था जिसकी वजह से उसको हेवनली चाइल्ड बन गया, वरना तो वो कहाँ इतना ज़्यादा कर सकता था। और उसकी फैमिली का तो कोई ब्लेड मास्टर भी नहीं बना है और उसकी फैमिली ब्लेड मास्टर फैमिली भी नहीं है। फिर जो लुटियन होता है वो कहता है हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और वो यही बात कर रहे होते हैं। फिर जो कहता है लुटियन कि आपने फ़ादर से लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, और वो कहता है कि मेरे को फ़ादर से पूछना है कि वो उधर पे मिलने क्यों आए। फिर जो लुटियन की मदर होती है कहती है कि मैं उनसे पूछ लूँगी, तुम चिंता मत करो। फिर वहीं पे जो शेंटोंग होता है वो उधर आ जाता है और वो कहता है लुटियन से कि तुम इधर बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी मदर से कुछ बात करना है। फिर वो कहती है कि होंगलैंड देखो टियान हमारा बेटा है, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर हम उस पर डाल रहे हैं, क्योंकि वो रीज़न ये है कि मैं उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बस वो थोड़ा ज़्यादा ही पावरफुल बन जाए, इसीलिए मैं उसे थोड़ा प्रेशर डालता हूँ कि वो कल्टीवेशन प्रैक्टिस करे। और मैं तुम्हें एक सच बात बताऊँ कि बाकी सब लोग जो हैं वो उससे ज़्यादा टैलेंटेड हैं। चाहे तुम मेरे को देख लो, मैं उतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था, लेकिन ये बात सच है कि बाकी के लोग उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। चाहे तुम उसे कंपेयर कर लो, कि चाहे तुम यहाँ पे फैंग यांग का ही एग्जांपल ले लो, और मेरे ऊपर ज़्यादा गुस्सा ना हो, मुझे पता है फैंग यांग ब्लेड मास्टर की फैमिली से नहीं है, लेकिन उसका टैलेंट बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। और वो कहता है कि मेरा जो है सब कुछ लूट या नहीं है और कोई नहीं है मेरा। और फिर वो सब बता देता है, धीरे धीरे ऐसी मस्का लगा रहा होता है कि जो लूट यानी मेरा सब कुछ है, वही मेरा इकलौता बेटा है। और फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा मक्खन ना लगाओ, वही मेरा जो है, जो मेरा बुरा तारा है, चांद सा मुखड़ा है, वो सब मेरा नाम रोशन करेगा। फिर जो शेंटोंग होता है कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है कि इधर पे कुछ बात हो चुकी है, कि जो लुयांग है वो मेरा ही बेटा है, जो फैंगियांग है उसका रियल में नाम लुयांग है। और वो उसकी मदर कहती है ऐसा मत करो यार, झूठ मत बोलो, ये जोक थोड़ी ना हो सकता है। फिर यहीं पे हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।